Namaskar everyone. Today we are going to revise question answer of chapter 13. See, this is in your worksheet. First one है How do we celebrate festivals? यानी कि festivals हम celebrate कैसे करते हैं? How? तो आंसर है We wear new clothes, meet each other and exchange sweets and gifts too. हम क्या क्या करते हैं फेस्टिवल में, क्या सेलिब्रेट करते हैं, कैसे सेलिब्रेट करते हैं? तो हम क्या करते हैं, न्यू क्लोथ्स पहनते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, है ना। और फिर क्या करते हैं, मीट ईच अदर, हम एक दूसरे को मिलने जाते हैं। और फिर क्या करते हैं, हम एक दूसरे को स्वीट्स और गिफ्ट्स देते हैं, उसकी एक्सचेंज करते हैं। तो ऐसे हम फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। तो आपको 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। फर्स्ट वन है वी वेयर न्यू क्लोथ्स। फिर देखो यहाँ पे कोमा करना है ताकि ये सेंटेंस है वो अलग रहे, है ना। तो मीट ईच अदर एंड थर्ड वन है एक्सचेंज स्वीट्स एंड गिफ्ट्स टू। नाउ सी द सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज गुरुपूरब? यानी कि गुरुपूरब है क्या, वो फेस्टिवल है पर क्या है, कौन सेलिब्रेट करता है और कैसे होता है? तो आंसर है गुरुपूरब मार्क्स द बर्थडेज ऑफ सिख गुरुज। मतलब कि गुरुपूरब एक ऐसा फेस्टिवल है जो सिख गुरुज की बर्थडेज की याद में मनाया जाता है और उसके याद में ये गुरुपूरब हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। तो क्या है गुरुपूरब? गुरुपूरब मार्क्स द बर्थडेज ऑफ सिख गुरु, वो सिख गुरुज की बर्थडे की एक याद में मनाया हुआ फेस्टिवल है ना। नाउ सी द थर्ड वन, हाउ डू वी सेलिब्रेट क्रिसमस? हम लोग क्रिसमस है वो कैसे सेलिब्रेट करते हैं, हाउ? तो आंसर इज वी गो टू चर्च फॉर प्रेयर्स। हम पहले क्या करते हैं, हम प्रेयर्स के लिए, प्रार्थना करने के लिए हम कहाँ जाते हैं, चर्च जाते हैं। एंड मदर मेक्स केक्स एंड पुडिंग्स फॉर फॉर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। हम क्या करते हैं क्रिसमस में, वी गो टू चर्च फॉर प्रेयर्स और फिर क्या होता है, मदर मेक्स केक एंड पुडिंग्स, और हमारी मम्मी क्या बनाती है, केक्स और पुडिंग्स, जो स्वीट्स है वो बनाती है। किसके लिए? फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए। तो जैसे हम दिवाली में करते हैं ना, हमारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स घर पे आते हैं, उनके लिए हम मम्मा स्वीट्स बनाती है, वैसे ही क्रिसमस में भी केक्स और पुडिंग्स बनती है फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए। तो आंसर हमें कैसे लिखना है, वी गो टू चर्च फॉर प्रेयर्स एंड मदर मेक्स केक्स एंड पुडिंग्स फॉर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। नाउ सी फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज रमजान? रमजान क्या है? तो आंसर इज रमजान इज द इस्लामिक मंथ ऑफ फास्टिंग। रमजान है वो एक मंथ का नाम है, जैसे हमारे गुजराती मंथ होते हैं ना, फिर इंग्लिश कैलेंडर के मंथ होते हैं जनवरी फरवरी, और गुजराती मंथ होते हैं कार्तिक मार्गशीर, वैसे ही इस्लामिक लोगों का भी अलग से कैलेंडर होता है। तो उनमें से एक मंथ है वो है रमज़ान। और वो रमज़ान क्यों इतना फेमस है? क्योंकि वो सारा मंथ इस्लाम धर्म के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, फास्टिंग करते हैं, यानी उपवास करते हैं। तो रमज़ान को क्या बोला जाता है? रमज़ान इज़ द इस्लामिक मंथ ऑफ फास्टिंग। वो एक इस्लामिक मंथ है और वो पूरा मंथ इस्लाम के लोग हैं वो क्या करते हैं, उपवास करते हैं, फास्ट करते हैं। नाउ सी द फिफ्थ वन, व्हाट इज़
स्पेशल अबाउट रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे का स्पेशल थिंग क्या है, उसमें स्पेशल क्या होता है, उस दिन हम लोग क्या ऐसा करते हैं? तो आंसर इज ऑन रिपब्लिक डे अ परेड ऑफ डिफेंस फोर्सेस, स्कूल चिल्ड्रन एंड फोक डांसर्स फ्रॉम राष्ट्रपति भवन टू रेड फोर्ट। सी, उस दिन हम क्या स्पेशल करते हैं कि राष्ट्रपति भवन जो है वहाँ से रेड फोर्ट है जो लाल किला है, वहाँ तक हम लोग क्या करते हैं, परेड करते हैं। और उस परेड में कौन कौन होता है? डिफेंस फोर्सेस, स्कूल चिल्ड्रन एंड फोक डांसर्स, ये लोग होते हैं। और भी लोग होते हैं, डिफरेंट स्टेट्स के लोग भी होते हैं जो अपना कल्चर दिखाते हैं वहाँ पे, है ना। और हमारे स्टेट में क्या स्पेशल है वो दिखाते हैं उस परेड में। तो क्या स्पेशल होता है कि ऑन रिपब्लिक डे अ परेड ऑफ डिफेंस फोर्सेस, स्कूल चिल्ड्रन एंड फोक डांसर्स फ्रॉम राष्ट्रपति भवन टू रेड फोर्ट। नाउ सी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट वन है Shanti is celebrating the Diwali. So, what should be the preparation? मतलब कि एक शांति नाम की लड़की है, वो क्या कर रही है? दिवाली को सेलिब्रेट कर रही है। तो प्रिपरेशन यानी तैयारी कैसी होनी चाहिए? हम पहले आज दिवाली है तो हम तैयारियां कई दिनों से करते हैं ना, तो उस तैयारी में, उस प्रिपरेशन में क्या क्या होना चाहिए? तो आंसर है शांति शुड पेंट एंड डेकोरेट हर हाउस विथ अर्थन लैम्प्स एंड कैंडल्स। हम दिवाली को सेकेंड नाम से क्या बुलाते हैं? द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। तो हमारे घर में लाइट्स होनी चाहिए, है ना। तो शांति को भी पहले क्या करना चाहिए? प्रिपरेशन क्या करनी चाहिए कि अपने घर को पेंट करना चाहिए और क्या करना चाहिए? डेकोरेट करना चाहिए। तो और वो किससे करना है? अर्थन लैम्प्स यानी जो मिट्टी के दिए होते हैं उससे, और कैंडल्स से। तो आंसर क्या होगा? शांति शुड पेंट एंड डेकोरेट her house with earthen lamps and candles. Now, see the second question. This festival comes after 30 days of fasting, and the people go to the mosque after namaz. Identify which festival is this? सी, यहाँ पे आपको आइडेंटिफिकेशन दी हुई है कि ये फेस्टिवल में हम लोग क्या करते हैं? 30 डेज तक फास्टिंग करते हैं और नमाज के लिए हम कहाँ जाते हैं? मस्जिद जाते हैं। तो इस फेस्टिवल का नाम क्या है? तो ये बहुत ही इजी है। मैंने आपको अभी ये फोर्थ क्वेश्चन जब समझाया था कि रमज़ान क्या है, उसी टाइम समझाया था कि ये फेस्टिवल कौन सा होना चाहिए। तो आंसर इज दिस फेस्टिवल इज ईद। बहुत ही ईजी है ना। ये फेस्टिवल कौन सा है? ईद है। तो नाउ हम क्या करेंगे? ये सारे क्वेश्चन आंसर मैं रीड करूँगी, आपको मेरे साथ ये रिपीट करने हैं और रीड करने हैं। ओके, सी first question, how do we celebrate festivals? Answer is we wear new clothes, meet each other and exchange sweets and gifts too. Second question is what is Guru Purab? Answer is Guru Purab marks the birthdays of Sikh Gurus. Now third question, how do we celebrate Christmas? Answer is we go to church for prayers and mother makes cakes and puddings for friends and relatives. See the fourth one. What is Ramzan?
Answer is Ramjan is the Islamic month of fasting. Now see the fifth one. What is special about Republic Day? The answer is on Republic Day, a parade of defense forces, school children, and folk dancers from Rashtrapati Bhavan to Red Fort. Now, see long question answer. First one, Shanti is celebrating the Diwali. So, what should be the preparation? Answer is Shanti should paint and decorate her house with earthen lamps and candles. See the second question. This festival comes after 30 days of fasting and the people go to mosque after namaz. Identify which festival is this. Answer is this festival is ईद. सी आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एक्स्ट्रा नोटबुक में लिखने हैं और ये जो सारे क्वेश्चन हैं शॉर्ट और लॉन्ग दोनों याद करने हैं. ओके.